बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो इनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं ना। हम तो राजतंत्र वाले आदमी हैं ना। मतलब कि एक राजा हो, बढ़िया मंत्री हो, और गुरुकुल परंपरा वाला, चार आश्रम वाला। हम तो राम राज वाले हैं, युधिष्ठिर राज वाले हैं। हम तो वो हैं। अब राम राज्य में क्या था? राम राज्य में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। राम ही राजा थे, उनके मंत्री थे महान महान व्यक्ति, और उनकी प्रजा खुश थी। राजा का काम होता है प्रजा को खुश रखना, चींटियों को भी खुश रखना, जानवरों को भी खुश रखना। महाभारत में आया है कि जो राजा अच्छा होता है ना, तो सतयुग होता है, वो घटिया होता है तो कलयुग होता है। तो जनता का काम है जनता रहना, राजा का काम है राजा रहना। लेकिन अगर जनता ये सोचने लग जाए कि मेरा भी राइट है राजा बनने का, तो फिर तो उनको परमात्मा भी नहीं बचा सकता उस देश को भ्रष्ट होने से। वो देश इतना इजी टारगेट हो जाता है विदेशी ताकतों के द्वारा कि इस देश को 2 मिनट में गिराया जा सकता है। आदमी जब भी होता है ना, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक कह रहा है कि नहीं मैं राजा बनूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं राजा बनूंगा, तब तीसरी शक्ति आती है कि मैं बनवा दूं राजा तेरे को। हाँ जी बनवा दो, चल मैं भी लड़ाई करता हूँ, दोनों भाई मिलके करेंगे, इसको हरा देंगे, तू राजा बन जियो, मैं उल्टा चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। फिर वो नहीं जाता उल्टा वो उसको भी लपेटता है और उसको भी लपेटता है। ये होता है। तो हमारे यहाँ पे गांव का हर आदमी सरपंच बनना चाहता है, सरपंच एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, फिर वो आगे जाके प्रधानमंत्री। या भारत का भिखारी भी, उसके भी सपने हैं। शहर का भिखारी, अक्सर भिखारी शहर में होते हैं, उसका भी मन है कि नगर निगम में मेयर वेयर का कुछ मेरा भी हो जाए। सबके अंदर यहाँ राज करने की प्रवृत्ति है, सबके अंदर। डेमोक्रेसी में अगर आदमी के अंदर ये गुण आ जाए ना, वही अवगुण कि हम भी राजा बन सकते हैं, तो समझ जाओ खेल खत्म हो चुका है। जनता काम है जनता बने रहना। और ये तब होता है जब सत्तात्मक आदमी, चाहे वो आईपीएस आईएएस टाइप आदमी हो, सरपंच हो, अगर सरपंच अच्छे से काम करे ना अपना, कोई सरपंच नहीं बनना चाहेगा, कोई भी। सरपंच जब धांधली करता है ना, तब लोगों के अंदर होता है कि हो मैं भी ये कर दूंगा। जब उनको दिखता है ना कि सरपंच चप्पल में घूमता था, अब ये गाड़ी ले आया, तब सबके अंदर इच्छा जागती है कि अब मैं सरपंच बनूंगा। इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम ही करप्ट है। नहीं तो राजा को देख कर के अगर आपके मन में ये ख्याल आए मैं भी राजा बनूंगा, तो समझ जाओ वो सिस्टम करप्ट है। अगर आपके मन में ये आए राजा को देख के कि भाई तू ही चला, तो समझ जाओ राजा बेहतरीन है, कष्ट में है, वो दिन रात जागता है, सोता नहीं है। अगर जितनी भी ये सत्तात्मक चीजें होती हैं ना, आईएएस आईपीएस, बड़े ऑफिसर, सेक्रेटरी, एमएलए एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच, अगर ये अपना काम करें, सच्ची कह रहा हूं, आप डरोगे सरपंच बनने से आपको। और ये विदेशों में होता है। विदेशों में ऑस्ट्रेलिया की देखी थी मैंने खबर, वहां पे पता नहीं क्या मेयर वेयर का इलेक्शन था, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, बोले हमें नहीं बनना मेयर। यहाँ पे साड़ा पाद मारने का कंपटीशन हो, उसमें लाख आदमी आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे लोग काम करते हैं, तो इसलिए किसी का मन नहीं है कि मैं ये काम करूं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, महाभारत में एक वर्णन आता है, ऋषियों का वर्णन है, तो उसमें ऋषि का फूल चुरा ले जाता है इंद्र, बताता नहीं कि मैंने चुराया। वो देखता है कि चोरी का फल क्या होता है, तो सारे ऋषि कहते हैं कि जिसने भी चुराया है वो ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं, शायद अगस्त्य ही थे, कि वो जिसने मेरे फूल चुराए हैं वो अगले जन्म में सरपंच बने। ये शाप है ऋषियों का, और ये बात मैं बिल्कुल जानता हूं लेकिन आम आदमी तो पढ़ेगा ना,
कहेगा ये एक चोरी का फल सरपंच, क्योंकि तुम्हारा सरपंच धांधड़ेबाज है। वो चप्पल पहन के आया था, बिल्डिंग में भाग गया, इसलिए तुम सरपंच बनना चाहते हो। अगर मेहनती अच्छा सरपंच है, वो चप्पल के चप्पल में ही रह जाएगा, सारा पैसा समाज में लगाए, क्योंकि सरकार का टैक्स है, सरकार को ही देगा, मंत्री शंत्री सब। लेकिन जब उसको दिख गया कि ये तो साला केले बेच रहा था, अब ये 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना गया, तब आम आदमी के अंदर इच्छा जागती है कि मैं ये MP MLA बनूंगा, मैं भी खड़ा होऊंगा। नहीं तो हमारे ऋषियों ने तो कहा है कि सरपंच बन, यानी कि कोई भी बड़ा जो लोगों को राज करता है, क्योंकि अच्छा राज करेगा तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सबके बस की बात नहीं है इतना त्याग करना राजा जैसा। लेकिन राजाशाही में हमें क्या दिखता है? रानियां हैं, शाही हलवा है, डेली सेक्स कर रहा है राजा, रानी आओ आओ। ये वाले में तो साला सब बनेंगे राजा ठीक है ये वाली फिलोसफी लेके चलोगे राजतंत्र की तो सब बनेंगे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल राम राज जैसा है, युधिष्ठिर राज जैसा है, इंद्र राज जैसा है, तो वहां नहीं चलता ये काम। वहां पे तो आदमी खुद छोड़ के भागेगा इंद्र पद कि तू ही कर भाई। इवन मंत्री छोड़ दो, तुम क्लास के मॉनिटर बन के देख लो, जस्ट सिंपल छछुंदर मॉनिटर। कॉलेज में जो क्लास का मॉनिटर होता है, CR बोलते हैं उसको, तुम बन के देख लो। सबकी फोटोकॉपी करवाओ, 2-2 रुपए कलेक्ट करो, 2 रुपए की, 3.5 रुपए की। टीचर ने जो नोट्स दिए हैं सबके लिए बनवा के लाओ। अगर मेहनत करोगे तो आप कोई CR नहीं बनेगा, कोई मॉनिटर नहीं बनेगा। लेकिन टीचर का रसगुल्ला खाने का मौका मिल रहा है, फिर सब बनेंगे। मेहनत में कोई नहीं है, क्योंकि ये पद, अरे घर नहीं चलता। आप एक आदमी को देख लो जो शादीशुदा है, 5-10 आदमियों की फैमिली है, वो उसमें मैनेज करने में दिक्कत कर रहा है, तो भाई पूरा देश, पूरा गांव सही से मैनेज करने में आपका क्या हाल हो जाएगा, सोच के देख लो। ठीक, तो हम तो उस राजा के मानने वाले हैं जो राम जैसा, युधिष्ठिर जैसा है, जो आश्रम परंपरा को लेके आता है, जो वेद परंपरा को लेके आता है, उसको मानने वाले हैं। और इनमें से ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ये तो मिथुन को तो कह रहे हैं काट के खा लो। गाय तो हमारी माता है, बोस इंडिकस वो मिथुन है। ये तो ऐसा कह रहे हैं। अब सुधांशु त्रिपाठी को पूछना चाहिए कि आप खाते हो क्या मिथुन? आप खाते हो मिथुन? नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते? क्या वजह है? जब उसको खाया जा सकता तो खा लो, 1 पीस तो खा लो। 1 पीस में क्या जाता है? नहीं खाता होगा सुधांशु त्रिपाठी, जहां तक मुझे पता है नहीं खाता होगा, वो कुछ भी नहीं खाता होगा, मांस मिट्टी कुछ भी नहीं खाता होगा। लेकिन दिखाए खा के। जीव तो सबके अंदर वैसा ही है। अब मैं गाय बन जाऊं या मिथुन बन जाऊं, मैं तो मैं ही रहूंगा ना। तो ये थोड़ी ना है कि अरे तू तो मिथुन है, तेरे को अब काट देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? अंदर डर तो मेरे अंदर वैसा ही है। ये थोड़ी ना कि अरे मैं तो मिथुन हूं, ले काट ले भाई, मजा बड़ा आता है मिथुन होने कटने में, ऐसा थोड़ी ना होता है। गाय को भी वैसे ही डर लगता है, डर में तो नहीं काटते ना। पेड़ों को तो हम ये जो मतलब खाते हैं हम, पेड़ों में से जो भी खाते हैं, पालक वालक, वो तो काटते हैं हम, क्योंकि उसको डर नहीं होता, पक्षी प्लांट को, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। वहां पे आत्मा को नहीं पता मैं यहां हूं भी कि नहीं, वो तो अपने भोग भोग रही है, बस ऋण चुका रही है, ऋण। सेंटिएंट बीइंग में डर लगता है इनको, भागते हैं, और मरने का डर तो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम नहीं मारते। डंडा भी क्यों नहीं मारते? अगर किसी पशु को ले लो आप, उसको लेके डंडा सूट तार दो, क्या मिथुन को पीट सकते हैं? क्यों? दर्द होता है, तो मरने में डर भी तो वही होता है, डर और दर्द साथ में ही है। इसको बोलते हैं
डेमोक्रेसी, कि राजा को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है वोट के लिए। मैं ये चाहता हूं कि राजा को ये पंगे ना रचने पड़े, क्योंकि अगर बीजेपी बोल देगी ना कि गाय नहीं खानी है नॉर्थ ईस्ट में, तो इनकी वोट टूट जाएंगी, पक्का टूट जाएंगी। इसलिए ये आदमी वोट के लिए किसी भी चीज को सही, सही को गलत, गलत को सही प्रस्तुत कर देते, जबकि राजा का काम ये नहीं होता। राजा काम होता सही का सही, सही के सही। राजा की अथॉरिटी होती है। नहीं तो फिर ऐसा ही चलेगा कि इतने एरिया में गाय माता, इतने एरिया में गाय माता नहीं है। गाय गाय क्या, जो भी पशु मानव को सपोर्ट करते हैं और नहीं भी करते, अब शेर क्या मानव को सपोर्ट करेगा उस तरह से? शेर का अपना पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम है, वो वहाँ पे है। तो सबकी केयर है, सबकी केयर है। हाँ, अपनी आत्मरक्षा तो सबके लिए। वो तो तुम्हें कोई मानव भी मारने आए तो उसको मार सकते हो, गुरु मारने आए, पिता मारने आए तो पिता को भी मार सकते हो, अगर पिता तुम्हारी हत्या करना चाहता तो। आतताई का वध बताया है शास्त्रों में। तो पशु तो मार सकते हो। तुम्हारे सामने कोई भागा आ रहा है, तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो मार दो, नहीं तो तुम्हें मारेगा वो। या तो खुद मर जाओ, तुम्हें नहीं मारना है तो, बचना है तो मारना तो पड़ेगा। अदरवाइज हर जानवर की केयर है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, खच्चर, जो भी है, हाथी वाथी, किसी को नहीं मारना है। सब अपना जीवन जिए, मस्ती से घूमे फिरें, चारागाह में चरें, मानव उनसे प्यार करे, बछड़ा बड़ा होने तक बछड़ा दूध पिए, एक थन का तो पूरा पिए, बाकी थोड़ा बहुत मानव वात्सल्य में निकाल ले तो निकाल ले। ये बड़े बड़े डायरी बना करके सारी जिंदगी एक खूंटे से बांध के, ये गो प्रेम नहीं है। चारागाह मनुस्मृति की देन है, वैदिक शास्त्रों की देन है। तो गांव के आसपास चारागाह होना चाहिए, पंचायती जमीन जिसको कहते हैं, वहाँ पे चरे पशु, वो भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। शुभम।